Good morning, students. My name is Pooja, and today we will be studying about globalization. As you all know, globalization is very important chapter from the point of view of COET as well as your CBSE boards preparations. So we will be covering this chapter in detail. Okay, so let's start. First of all, we will start with the introduction. So now, what is globalization? Right? वैश्वीकरण. Globalization को हिंदी में हम कहते हैं वैश्वीकरण. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, इट फंडामेंटली डील विद फ्लो. नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्लो. फ्लो क्या? फ्लो मतलब मूवमेंट, चीज़ों का घूमना, आइडियाज़ का घूमना, लोगों का घूमना. कहाँ? एक देश से दूसरे देश की ओर. इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना. किसका? नॉलेज का, लोगों का, सामानों का. राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, it fundamentally deals with flow. Flow of four important things, जिसको हमने चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया है. What are these four things? Number one, ideas. I stand for ideas. P stands for people. लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए, राइट, या टूरिज्म के लिए. तीसरा, कमोडिटीज, चीज़ों का एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट, फ्लो करना. क्यों? क्योंकि शायद वो किसी और देश में मैन्युफैक्चर हुए हैं और उसका मार्केट, जो फिनिश्ड गुड है, उसका मार्केट किसी और देश में है. राइट? सो ग्लोबलाइजेशन एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डील विथ फ्लो. फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो मतलब मूवमेंट होता है. किन चार चीज़ों का? ये चार चीज़ें क्या क्या है, इसको एक फॉर्मूला में मैंने फॉर्मुलाइज कर दिया है so that you can easily understand it. So it is IPCC, right? Four things. IPCC. I stands for ideas, knowledge, wisdom, right? P stands for people. लोगों का एक देश से दूसरे देश में मूव करना, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, शायद जॉब के लिए या किसी कॉलेज में जाने के लिए, राइट? C, commodities, चीज़ें, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स. क्यों? क्योंकि कोई एक देश हो सकता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत मात्रा में पाई जा सकती है. कोई एक देश ऐसा हो सकता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलने की. राइट? एंड द लास्ट वन, कैपिटल. आई एम श्योर आप सबने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम तो सुना ही होगा. राइट? ये सब किसकी देन है? ग्लोबलाइजेशन की. सो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं. चार चीज़ों का मूवमेंट. कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज को पार करना. राइट? और वो चार चीज़ें क्या हैं? IPCC, आइडियाज, पीपल, कमोडिटीज एंड कैपिटल. राइट? वेरी सिंपल. So one of the important aspects of globalization that it is mostly related with is the concept of free trade. जब हम free trade की बात कर रहे हैं, what is free trade? Free trade एक ऐसा concept है जिसमें दो देशों के बीच व्यापार होता है, ट्रेड होता है, और वो देश क्या करते हैं? अपने ट्रेड बैरियर्स को कम कर देते हैं ताकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ है, कैपिटल है, वो ईजिली हो सके. और इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म में? इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड. इसमें क्या होती है? जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, वो अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर रही होती है कि नहीं हम एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी में जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है हम उसी की खपत करें. नो, दे आर वेरी ओपन फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. राइट? सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड. सो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड का सबसे पहला विवरण हमें कहाँ मिला था? एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में. राइट? नाउ मूविंग ऑन. सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो हम कहेंगे उसको वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. व्हाट डज दैट मीन? कि पूरे विश्व के जो लोग हैं ना, उनके बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो गया है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है? अब ये कैसे हुआ है? कैसे कनेक्टेड हो गए हैं लोग? सो वी ऑल नो दैट इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है. राइट? किसी भी देश में कुछ भी, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इंसिडेंट होता है, उसका इफेक्ट बाकी सभी देशों पे भी देखा जाता है. राइट? चाहे वो फैशन की हम बात कर सकते हैं. फैशन को देख लीजिए आप. अगर किसी देश में किसी फैशन ट्रेंड की उत्पत्ति हो रही है, बाकी देश भी उसको फॉलो करने लगते हैं. राइट?
जो खाना हम खा रहे हैं आज हम इट इज़ वेरी लाइक नॉर्मल वी से कि अरे चलो चल के कोरियन खाना खाते हैं. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पहले हम ग्लोबलाइजेशन समझ गए. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस डील्स विथ the flow of what? IPCC, ideas, people, commodities and capital. We have already understood and gone through the concept of free trade. Very simple. उसके बाद हमने कहा कि इसको समराइज कर देते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल, कंट्रीज, राइट? इंटरनेशनल बाउंड्रीज, हर कुछ का इंटरकनेक्टेडनेस हो गया है, राइट? दैट इज ग्लोबलाइजेशन. नाउ जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस, ऐसा कहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इवन, राइट? So whenever there is a process going on, there are always people who will support it, they will be for the motion, and there will be people who will be against it. जो people हैं जो डिबेट करते हैं इस पे, उनको क्या कहा जाता है? क्रिटिक्स. ठीक है? तो जो ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वैश्वीकरण का, वो अनइवन है, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. कि सभी देश जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर लिया है कि ठीक है चलो हम फ्री ट्रेड करेंगे बाकी देशों के साथ, राइट? तो उन्हें फ़ायदा ही हो रहा हो, दे आर मेकिंग प्रॉफिट. ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें नुकसान हो रहा हो. और इसमें भी एक ट्रेंड देखा गया है कि जो डेवलप्ड नेशन है दे आर मेकिंग मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट जो डेवलपिंग नेशंस है और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है ना, उनका शोषण हो रहा है. दे आर इन लॉस, है ना? कभी कभी क्या होता है, डोमिनेंट पावर के आगे आपको झुकना पड़ता है. People say that these countries, the developed countries, they are making more and more profit, so the rich people are becoming more rich, right? And the poor are becoming more poor, right? So the impact of globalization is vastly uneven. So we have totally understood what is globalization, what does it deals with, worldwide interconnectedness and the impact, right? What the critics say. So now moving on, let's talk about causes of globalization. So we are simply following what is written in NCERT. कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप NCERT को एक दो बार रीड कर लीजिए, you will simply understand it, right? So पहले हमने ग्लोबलाइजेशन समझा, अब हम समझेंगे causes of globalization. कारण है, कैसे हुआ ये प्रोसेस, कैसे आगे बढ़ा. तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, देयर आर मेनी फेजेस इन विच ग्लोबलाइजेशन इज सेड टू बी ऑकरिंग इन द वर्ल्ड, राइट? जैसे कि आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा. इन एंशिएंट टाइम्स ऑल्सो देयर वर मेनी कमोडिटीज़ जो ट्रांसफ़र होती थी, जो लोगों की नॉलेज थी वो ट्रांसफ़र होती थी. आप सभी ने सुना ही होगा ग्रीक फिलॉसफी, है ना? जो भाषाएं होती थी, लोग ट्रैवल तो करते ही थे, राइट? बहुत सारे लोग होते थे जो यात्रा वृत्तांत लिखते थे, जिससे हमें पता चलता था कि अच्छा वो देश ऐसा है, अच्छा वो देश ऐसा है. तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की अगर बात करें, द अर्लियर फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके? बट मॉडर्न टाइम्स में ऐसा क्या हुआ, राइट? व्हाट हैपेंड कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा उभर के सामने आया. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्केल एंड स्पीड ऑफ द फ्लो. जो 4 चीज़ों की फ्लो हो रही है ग्लोबलाइजेशन में, आइडियाज़, पीपल, कमोडिटीज़ एंड कैपिटल, इसका जो स्पीड है ना वो बहुत फास्ट हो गया. कैसे फास्ट हो गया? और स्केल भी बहुत बड़ा हो गया. स्केल का मतलब जिस लेवल पे पहले हम कमोडिटीज़ को मूव कर रहे थे एक देश से दूसरे देश की ओर, है ना, उसका जो स्केल है, उसका जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गया. तो ये कैसे हुआ? अचानक से ऐसा क्या हुआ? कुछ भी अचानक से नहीं हुआ. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप सबको पता होगा कि गैट को स्टैब्लिश किया गया था, राइट? सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गैट, व्हाट इज गैट? गैट इज जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, 1947 में गैट को इस्टेब्लिश किया गया. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 पीपल फेल्ट कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच ये जो वॉर्स, ऑनगोइंग वॉर्स हो रही हैं, जो जेलसी हो रही है, स्टेट में जो कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, इसको थोड़ा पीछे छोड़ते हुए हमें कोऑपरेशन करना होगा, राइट? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था हमारी हिस्ट्री में, राइट? उससे हमें बहुत सारे लॉसेस हुए. तो उसके बाद कई देश साथ में आए, उन्होंने ये ट्रेड वाला जो है अग्रीमेंट साइन किया, एंड दे डिसाइडेड कि नहीं, हम अब जब आगे मूव करेंगे, सो
ऐसा क्या हुआ कि स्केल और स्पीड जो है, फ्लो ऑफ व्हाट, आईपीसीसी, आइडियाज, पीपल, कमोडिटीज एंड कैपिटल, इसका जो स्पीड है वो हिस्ट्री, अगर हम हिस्टोरिकल टाइम्स की बात करें, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। और जो अमाउंट था, जो जो ये मूव हो रहा था ना, कमोडिटीज़ हो गया, कैपिटल हो गया, वो अमाउंट भी बहुत बड़े स्केल पे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वी नीडेड दैट। हाउ? जैसे कि कोई देश है ना, वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। जैसे हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की, आप सब चॉकलेट खाते हैं, राइट। तो आपको पता है चॉकलेट जिस चीज़ से बनता है, कोको, राइट, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कहाँ? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, राइट। सो जो कोको होता है जिससे चॉकलेट बनता है, वो अगर हम 1 kg की बात करें, सो यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका, दे बाई इट फ्रॉम अफ्रीका फॉर लाइक व्हाट, $5 पर केजी, है ना। $5 पर केजी सपोज़ करिए उन्होंने वो कोको खरीदा। उसको वो क्या करते हैं, उसका वो चॉकलेट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड में उसको चेंज कर देते हैं, एंड देन 1 बार ऑफ चॉकलेट जिसमें कितना ही कोको यूज़ हुआ होगा, दैट इज़ सोल्ड फॉर $10, राइट। सो यू कैन हियर सी कि कैसे एक देश का जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे देश में जा करके उसमें वैल्यू एडिशन हो करके वो एक अलग ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, और उसकी मार्केट में डिमांड भी है। शायद अगर ये आपको कोई बोले कि चलो यार कोको खरीद लो हमारा, $5 में 1 किलो, तो शायद आप कहेंगे नहीं, इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर मी, मैं क्या करूँगा कोको का। बट इफ़ दे टेल यू कि नो, यू टेक दिस chocolate for like $5 or $10, you will happily take it, right? So what is this? This is like uh, एक एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड आवर लाइव्स, राइट। सो इसीलिए जो व्यापार की बात हम करते हैं, ट्रेड की बात हम करते हैं दो देशों के बीच में, ये ज़रूरी से ज़रूरी होता चला गया है ना। कहीं पर रॉ मटेरियल्स ज़्यादा है, कहीं पे लोग ज़्यादा है, कहीं पे मार्केट ज़्यादा है, कहीं पे उसकी नीड ज़्यादा है, राइट। जैसा कि आप सबको पता ही है, वास्को ड गामा जब इंडिया आए थे, उन्होंने बहुत सारा ब्लैक पेपर खरीदा था ना इंडिया से, एंड उन्हें वो वापस यूरोप में लेके गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी नीड थी। यूरोपियन पीपल वहाँ पे, क्योंकि बहुत ठंडा प्रदेश है, सो दे नीड ब्लैक पेपर, है ना, जो काली मिर्च जिसको बोलते हैं, दे नीड इट फॉर देयर फूड, दे यूज इट इन देयर फूड, सो दैट दे कैन प्रिजर्व इट। सो देर इज अ नीड, राइट। सो दिस इज हाउ वी से द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग आवर लाइफ्स ऑल्सो। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, राइट। खैर, मूविंग ऑन। तो ये जो स्केल एंड स्पीड है फ्लो का, जो आईपीसीसी का फ्लो हो रहा है, इसका जो है स्केल एंड स्पीड बढ़ता चला गया, ओके। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है वो क्या है? वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत बहुआयामी तौर पे हमारी ज़िंदगियों में आ गया है, इट इज़ हैपनिंग, राइट। सो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर behind globalization, right? And then when we talk about transportations and communications, of course बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ सो चीप। कोई भी कार्गो अब किसी एक देश में बनता है, दूसरे देश में आसानी से जा सकता है, इजीली एक्सेसिबल हो गया है लोगों के लिए भी। पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि अरे हम घूमने के लिए जा रहे हैं विदेश, नहीं, बट अब ये बहुत कॉमन हो चुका है। भाई, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना लोगों का, वो भी बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि यार हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं, वी विल यूज़ गुड प्रोडक्ट्स, राइट। So what are these things are intensified globalization, right? Moving on, so transportations and communications जो सेक्टर है उसमें बूम आना, उसका easily accessible होना, टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, all these things together made globalization happen on a large scale. एक और चीज़ है जो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड इन कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो कोई भी इवेंट्स होती है ना, जैसे अभी जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है, किसी भी देश में कोई छोटी सी घटना होती है वो पूरे विश्व में फैल जाती है, राइट। क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशंस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट। सो कोई भी एक इवेंट अगर किसी देश में हो रहा है तो दूसरे देश के लोगों पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इधर इट इज़ गुड or it is bad, but it is impacting. And it is not just about any event. We can take the example of COVID-19, right? The pandemic, it affected the whole world. हम किसी कंट्री का एग्जाम्पल नहीं ले सकते यहाँ पे, कहीं से वो शुरू हुआ एंड देन WHO ने उसे एक पैंडमिक घोषित कर दिया, राइट। वाई? इट अफेक्टेड पीपल एंड इट डिड नॉट केयर अबाउट कि अरे इंटरनेशनल बाउंड्रीज आ रही है या देश बदल रहे हैं, उससे नहीं, इट अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज। उसके बाद क्या हुआ?
every country was trying to make a vaccination or make like a medicine that can cure it, right? So people feel connected. There was lockdown, right? So we can say कि any event that is taking place in a country is affecting the whole world now because we can know about it. And why it has happened? Because of the boom in transportations and communications, right? So all these things together have, helped in the widespread revolution of globalization that has happened, right? क्लियर है, बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे अब आप. मूविंग ऑन. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन कोई ऐसी कोई सिंपल चीज़ नहीं है कि एक बस बता दिया, एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, बहुत सिंपल तरीके से हो गया. ग्लोबलाइजेशन जो है ना, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. इट हैज़ लाइक मेनी डायमेंशंस, मेनी मैनिफेस्टेशंस, है ना. हालांकि ज़्यादा जोर हम डालते हैं फ्री ट्रेड की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट या इकोनॉमिक कॉजेज़ जो है उस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं जब ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं, right? So let's talk about the political consequences of globalization. So it is said that globalization is affecting the political systems of the countries, right? कैसे? इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हैं. तो हम सबसे पहले पॉइंट जानते हैं कि क्या लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी. स्टेट यहाँ पे किसको हम बोल रहे हैं? गवर्नमेंट को बोल रहे हैं. किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो पावर है, उसमें इरोजन आ रहा है. इरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे घटना, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? कई देशों के पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं. बहुत सिंपल है इसको समझना, बहुत सिंपल है. ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है? जो डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं? प्रॉफिट बना रही हैं. जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं उनको भी उस दिशा और दशा में शामिल होना पड़ रहा है, राइट? बिकॉज इफ़ अ फेनोमेना इज़ ऑकरिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप कहीं ना कहीं तो चाहोगे ना कि हम भी उसमें जुड़ें, राइट? सो क्या हो रहा है कि जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स, राइट? तो ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो है थोड़ा इसमें इरोजन देखा जा रहा है. और क्या कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है? दैट इज़ मिनिमलिस्ट स्टेट. सो द गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम एकदम इकोनॉमिकल एंड सोशल वेलबींग प्रोवाइड करेंगे, उससे अलग हटके जो मिनिमलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बात करता है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है. इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो वीक क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, उससे इतने सारे MNCs सेटअप हो रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड चल रहा है, सो मेनी थिंग्स. बट क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे जब MNCs ऑपरेट होंगे, इतना सारा जो फिनिश्ड गुड ऑलरेडी हमें मार्केट में मिलेगा, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द लोकल वेंडर्स? कहीं का भी किसी भी प्लेस का जो लोकल प्रोड्यूस है, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ने के साथ साथ लोगों की सोच में भी आ रहा है, वी आर ऑलवेज चेजिंग द ब्रांड लोगोज, की ब्रांड की बात है. इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप अ ब्रांड एम्बेसडर एंड दे हैव टू पुट एडवर्टाइजमेंट्स फॉर प्रमोटिंग खादी. वाई? बट जो जीन्स है, जैसे जो वेस्टर्न क्लोथिंग है, जो वेस्टर्न क्लोथिंग ट्रेंड्स है, वो बहुत ईजिली जो है लोगों के बीच में पॉपुलर होता जा रहा है, राइट? सो let's stick to political consequences. So what I wanted to say, economical and social well-being जो प्रोवाइड करने की बात थी, उससे अब बड़े लेवल पे आ रहे हैं, स्टेट आगे निकल के आ रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी तो आपको देंगे. सोशल एंड इकोनॉमिक जो वेलबींग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा पीछे आ रहा है. इट इज़ स्टिल देयर, राइट? बट वो थोड़ा सा पीछे आ रहा है. जो इम्पोर्टेंस है वो लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की, जो मिनिमलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो उभर के आ रहा है. बहुत सारे लोग ऐसा डिबेट कर रहे हैं, ठीक है. तो अब अगर स्टेट जो है वो मिनिमलिस्ट हो रहा है, तो फिर कहाँ जा रहा है ये सारा जो अटेंशन है, वो कहाँ जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू द मार्केट. मार्केट में क्या है? डिमांड एंड सप्लाई की बात चल रही है. ट्रेड हम कर रहे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन है, जिस चीज़ की डिमांड है वो कमोडिटीज़ वहाँ से आ रहे हैं. सो मार्केट बिकम्स द डोमिनेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो उससे क्या हो रहा है? मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई है उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट, ठीक है. बहुत सिंपल. अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से कि गवर्नमेंट मार्केट के बारे में सोच रही है. तो इसमें रोल आता है MNCs का. व्हाट आर MNCs? MNCs आर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, राइट?
ये जो है ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या करते हैं? सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जो सबसे यूनिक बात है कि ये बहुत सारे देशों से ऑपरेट करते हैं। आपने सुना भी होगा, जहाँ पे उनको लगता है कि किसी देश में जो है स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर चीप है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। फिर अगर उन्हें लगता है कि नहीं, इस देश में जो है असेंबलिंग ऑफ द गुड्स इज़ ईजी, तो वहाँ पे वो असेंबल करा लेते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे उनको स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ हाई, राइट। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर केयर सेंटर्स या कॉल सेंटर्स को खोल देते हैं, राइट। और फिर जहाँ पे उनका मार्केट होता है, वो फिनिश्ड गुड को वहाँ पे ले जा करके सेल कर देते हैं। वेरी सिंपल। सो MNCs की जहाँ पे बात आती है, अगर किसी कंट्री में कोई MNC खुल रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, राइट। सो it goes like simultaneously, okay। so जो role of MNCs है, it is impacting the market, and the market में जो डिमांड एंड सप्लाई की बात चल रही है, it impacts the political system। इसमें एक डिबेट ये तो चलो हो गया कि हाँ ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो पीछे जा रहा है, मिनिमलिस्टिक स्टेट आगे आ रहा है, क्योंकि स्टेट कैपेसिटी इरोड हो रही है ग्लोबलाइजेशन से। बट कुछ लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो और पावरफुल हो रही है। कैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, right? Information technology is there, data is there, the government can collect the information, can collect the data। उससे उन्हें उनके सिटीजन्स के बारे में और चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, इस देश के सिटीजन्स को किस में इंटरेस्ट है, कहाँ जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि स्टेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रूल कर सकता है, बिकॉज दे कैन नो अबाउट द सिटीजन्स, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिबेट फ्रॉम बोथ वेज। तो एक साइड हम क्या कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पैक्टिंग द पॉलिटिकल सिस्टम, उससे स्टेट वीक हो रहा है। बट जो काफ़ी लोग हैं उनका मानना है कि नहीं यार, ग्लोबलाइजेशन से तो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी से क्या हो रही है, सिटीजन्स के बारे में आप जान सकते हैं, यू कैन हैव द इंफॉर्मेशन, यू हैव सेंसस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको पता है कि हाँ कहाँ पे किस चीज़ का डिमांड एंड सप्लाई है। सो जो गवर्नेंस है वो ईजी होता है, राइट। नाउ दिस इज़ इट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड वी विल मूव ऑन नाउ, ओके। सो जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो मैं अगले क्लास में कवर करूँगी। अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो CVT एग्ज़ाम 2023 में आया था। बहुत ही सिंपल है, लेट्स सी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत आसानी से बना पाओगे इसको। सो द क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ओके। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है? पहला है, ग्लोबलाइजेशन वॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस, ओके। Number 2, globalization is not a multi-dimensional concept. Number 3, globalization deals with the flow of ideas. Number 4, impact of globalization may or may not be always positive. ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन आंसर। प्लीज़ राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी इट। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, राइट। सो दिस ऑप्शन बी जो है, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, वेरी इजीली यू कैन टेक इट आउट कि ये है इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन है ग्लोबलाइजेशन, फ्लो ऑफ आइडियाज़, पीपल, कमोडिटीज़ एंड कैपिटल, एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में और मे नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव, right? Okay, so I'll see you in the next class. If you have any suggestions, if you like want any other chapter जो मैं आपको पढ़ा सकूँ, please उसको comment में लिखिए, and don't forget to share it with your friends. Share, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरे वीडियोज़ आएंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, सी यू स्टूडेंट्स।